So I have a very short question. I won't take your time. So we have culture over here that हम यहाँ पर हमें कहा जाता है कि कुरान आप सीख नहीं सकते. एज स्टूडेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सही नहीं पढ़ रहे. आपको एक आलिम आपके सर पर खड़ा हो जो अपने हिसाब से बताए, अपने हिसाब से आपको बताए कि कुरान क्या चीज़ है. और हम एज स्टूडेंट एज इंसान को चाह सकते हैं खुद कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है ना समझने की इजाज़त है. So can you please explain, do we really need a mentor in our life to guide Quran? Because I think Allah is the guidance that is more than enough. बेटा इसमें दो एक्सट्रीम्स हैं. एक एक्सट्रीम ये है कि आप कुरान किसी आलिम के बगैर नहीं पढ़ सकते. दूसरा एक्सट्रीम ये है कि आप कुरान पढ़ के सारी बात खुद ही बगैर किसी मज़ीद इल्म के समझ सकते हो. कुरान में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है. वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बहुत आसान बात है, बहुत सीधी सादी बात है. कुछ बातें हैं जिसके बारे में सवाल पैदा होता है. अल्लाह ताला ने जानबूझ के इस कुरान को ऐसा रखा है जैसे एक लैंडस्केप होता है ना, उसमें हमवार ज़मीन होती है, फिर पहाड़ होता है, फिर वादी होती है, फिर दरिया होता है. कुरान का भी अपना एक लैंडस्केप है. तो जब आप उसको पढ़ना शुरू करोगे तो कुछ मकामात पर आपके जहन में सवाल आएंगे, और ये अल्लाह ताला का ही डिज़ाइन है कि सवाल आएँ आपके जहन में. और उस वक्त ज़रूरत होती है कि क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि कुरान के पढ़ने वाले, उसके सीखने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले उसने दुनिया में हर जगह डाला है. और फिर आपको जाना पड़ेगा उन लोगों के पास जिनके पास कुछ इल्म हो इसके बारे में, या जो उस पर मेहनत कर रहे हों या उसको सीखने की कोशिश कर रहे हों, और उनके पास किसी हद तक ओरिजिनल नॉलेज हो. ओरिजिनल नॉलेज से मुराद है कि वो तर्जुमे की बुनियाद पर नहीं बल्कि अरबी को समझ कर और उसमें जो काम हो चुका है, जो तहकीक हो चुकी है, उसको थोड़ा बहुत समझ कर आपको वो बात एक्सप्लेन कर सकें, ऑनेस्टली एक्सप्लेन कर सकें. जिस तरह किसी भी रिसर्च में अगर कोई जैसे मेडिकल फील्ड है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत बुनियादी हैं, वो तो आम आदमी को भी पता है, लेकिन कुछ चीज़ें जिसमें आपको रिसर्च की ज़रूरत है. इसी तरह कुरान ने सारी बात सिंपल नहीं की. कुछ बातें हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं और वो होनी भी चाहिए. अगर कुरान किसी कॉम्प्लेक्स इशू से डील कर रहा है तो उसके बारे में कॉम्प्लेक्स बात ही करनी होगी. इससे कुरान की कुरान का वाज़ेह होना है ना, उसको कुरान के आसान होने से कंफ्यूज ना करें. और अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि तमाम कुरान आसान है. अल्लाह ने ख़ास कहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, इसको अभी में क़ैद कहा जाता है. यानी अल्लाह ने याद दहानी के लिए, नसीहत के लिए कुरान को आसान किया. तो उसके जिन मकामात में नसीहत हो रही है वो आसान है. लेकिन इस तरह समझना कि सारे कुरान अब वसीयत की बात हो रही है या कोई ख़ास मसले पर बात हो रही है, किसी तारीख़ी बात के वाक़े के बारे में बात हो रही है, तो वो शायद इतनी आसान ना हो, उसमें ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत हो. लेकिन वो मकामात आपको एक दूसरे को नसीहत करने के लिए नहीं. अगर आपको कोई दोस्त डिप्रेस है तो आपको फ़िक्र ना करो, जब मौत होती है तो माँ को इतना मिलता है और बाप को इतना मिलता है. वो आयात तज़किरे के लिए नहीं है, वो आयात अहकाम के लिए है, उनका और मकसद है. तो कुरान के बारे में एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना वो दोनों तरफ से गलत है. ये मेरे नज़दीक गलत है कि आलिम के बगैर कोई कुरान नहीं पढ़ सकता. मेरे दोस्त हैं जो लाइब्रेरी में जाके, गैर मुस्लिम लाइब्रेरी में जाके डिप्रेस हुआ था, जेल जाने लगा था, क्राइम करने लगा था, जाके उसने कुरान खोला है, कुरान ट्रांसलेशन पढ़नी शुरू की है. खुद कहता है मुझे ऐसा लगा था मैं कुरान नहीं पढ़ रहा, कुरान मुझे पढ़ रहा है. फिर मुसलमान हो गया. अगर मैं कहूँ नहीं यार तो अभी सही मुसलमान नहीं हुआ, मैं तेरे आलिम के पास लेके जाता हूँ, पहले तफसीर पढ़ ले फिर उसके बाद कहेंगे मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ. तो ज़्यादती है. जेल गुजर रहे हैं सूरतुल अहकाफ में. सूरतुल अहकाफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के वाक़े के बाद जब उनको पथराव किया गया था, वो खून में डूबे हुए थे, उस वक्त उन्होंने जाके कुरान पढ़ना शुरू किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. अब वो कुरान पढ़ रहे हैं तो रस्ते में से कुछ जिन गुजर रहे हैं और जिन्होंने उनको कुरान पढ़ते सुन लिया. कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न इन्ना समिअना कुरआनन अजबा व इज़ सरफ़ना इलैका नफरन मिनल जिन्नि यस्तमिऊना अल-कुरआन फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू. जब हमने कुछ जिनों को गुजारा, जिनों के ग्रोह को गुजारा, वो कुरान सुन रहे थे, सुनने लगे, और जब उन पर आवाज़ पहुंची तो उन्होंने कहा चुप 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 अंसितू, चुप करके सुनो. फलम्मा क़ुदिया वल्लऊ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन. जब वो हो चुका तो अपनी कौम के पास वापस गए, उनको इंज़ार करने के लिए, उनको खबरदार करने के लिए. अब वो जिन्नात जो है ना, उन्होंने कोई तफसीर नहीं पढ़ी थी, उन्होंने कुछ आयात सुनी थी, लेकिन उन कुछ आयात का उन पर इतना असर हुआ कि उन्होंने जाके अपनी कौम को पूरी तकरीर करनी शुरू कर दी. और वो तकरीर अल्लाह ने कुरान में रिकॉर्ड कर दी. वो तकरीर हम पढ़ रहे हैं. इन्ना समिअना किताबन ऊहिया मिन बअदि मूसा यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम या क़ौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिही. क्या अजीब बात. कुरान 2-10 सेकंड सुनने के बाद वो जो उनके दिलों पर असर हुआ है, उसकी अल्लाह को इतनी कदर है कि उसने उसको कुरान में डाल दिया. और अब अजीब बात यह कि हम कहते हैं वो बात समझने के लिए पहले आप तफसीर पढ़ लें. नहीं, कुछ मकामात पर वाकई तफसीर की ज़रूरत है. देखिए, मैं तफसीर का तालिब इल्म हूँ. मैं जब किसी आयत की तफसीर पढ़ता हूँ, मैं तकरीबन 20-26 तफसीर मुझे पढ़नी पड़ती है, तहकीक करनी पड़ती है, उसके बाद भी मज़ीद मुझे डिस्कशंस करनी पड़ती हैं. वो रिसर्च का अपना काम है. लेकिन आम मुसलमान के लिए मेरी अपील ये है कि ये अल्लाह की दी हुई किताब है. इसने वादा किया है कि जो इस किताब की तरफ आएगा यहदी इलल हक़्क़ि, ये नहीं कहा यहदी इलल हक़्क़ि अल उलमा,
یہدی الی الحق المتعلمین، نہیں یہدی الی الحق، یہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. جو سنسیئرلی اس کتاب کی طرف آئے گا اس کو اللہ ہدایت دے کے رہے. اور اس کو اگر کسی چیز میں کنفیوژن ہوگی، اس کنفیوژن میں بھی اس کا رب اس کو نکالے گا اگر اس کے دل میں اخلاص ہے. اگر اس کے دل میں اخلاص ہے، بس ایک ہی چیز چاہیے اس کے لیے، ہدی للمتقین، تقویٰ ہے دل میں، ہدایت تمہاری ہے، اس سے نہیں ڈرنا. اور یہ کہنا کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، ہاں واقعی قرآن پڑھ کے تم گمراہ ہو جاؤ گے. کب؟ وما يضل به الا الفاسقین. قرآن نے خود بتا دیا جو لوگ کرپشن کی نیت سے اس قرآن پر آتے ہیں وہ اس کو قرآن کے ذریعے سے ہی گمراہ کرے گا. ایسے لوگوں کو نیت پر ہے سارا کا سارا. یہ غرور بھی نہیں کرنا کہ قرآن پڑھ کے مجھے سب سمجھ آ جائے گا، اور یہ گمان بھی نہیں کرنا کہ قرآن تو میں خود سے پڑھ ہی نہیں سکتا، تو نازل کس کے لیے ہوا تھا؟ یہ تو بنو اسرائیل کہا کرتے تھے کہ ان کی تورات صرف علماء کے لیے، عام انسان کے لیے نہیں ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. تو قرآن نے کہہ دیا نا، تو یہ قرآن تو انقلاب تھا کہ ہر انسان تک خدا کا کلام پہنچے، تو اب تو پہنچانا ہی پڑے گا. آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ اب آپ کے سامنے ایتھیزم سیکھنے کے لیے بہت آسانی ہے، یوٹیوب پہ آپ سیکھ سکتے ہو. آپ کو کوئی بھی الٹا سیدھا نظریہ سیکھنا ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہو، بس قرآن نہ سیکھ لینا غلطی سے، قرآن کے بارے میں نہ پوچھنا. یہ پاگل پن ہے، اس پاگل پن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ.